भी मिसाइल रॉकेट जो भी उन्होंने हमारे ऊपर फायर करने की कोशिश की, सबको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसमें एक बहुत बड़े मील का पत्थर ये साबित होगा। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारा एक आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कदम इसको माना जाएगा। प्रोटोटाइप ऑलरेडी आ चुका है, और ये 2030 तक अगर एयरफोर्स को डिलीवर हो गए तो मेरे को लगता है कि एज इट इज हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है, उससे और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसी समय इस उसी सांस में मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हमको चीन के खिलाफ भी हमको तैयारी में रहने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ। एक और चीज मैं बताता हूँ कि जब आप अपने आप टेक्नोलॉजी डेवलप करके और अपने इंडिजिनसली इक्विपमेंट को बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको उसके अंदर जो है आपकी जो एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो वो लोग उनके सीनियर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो डिजाइनिंग से लेकर के और फाइनल उसका जो मॉडल निकल करके बाहर आएगा, उसमें वो साथ लगे हुए हैं। और उनकी उनकी वजह से जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है हमारी एयरफोर्स की, वो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग हैं, और जो भी HAL या जो भी कंपनी इनको बना रही है, वो इस बात को जो एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना। क्योंकि अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो जो उन्होंने बना लिया, जो उनके एनवायरमेंट को सूट करता है, राफेल है, राफेल को बेचने के लिए तो एक बात है, लेकिन जो उनके एनवायरमेंट को सूट करता है वो होता है। जबकि अपने द्वारा इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट में हमारे स्पेशलिस्ट का शुरू से लेके आखिर तक इन्वॉल्वमेंट रहता है। और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, चाहे वो ऑपरेशनल एरियाज हो, किस प्रकार के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में हम लड़ रहे हैं, डेजर्ट्स में हम लड़ रहे हैं, तो वो तमाम चीजें उसमें कहीं ना कहीं इंकॉर्पोरेट करने में हमें बहुत आसानी रहती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब जितने भी इंडिजिनसली डेवलप्ड हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो तमाम बाकी चीजें कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे जी। वो आकाश हो या आकाश तीर हो या ब्रह्मोस हो। आपने देखा पिछले 3-4 दिन में 7 मई से लेकर के 10 मई के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा इंडियन एयरफोर्स के साथ, जब भी ये एयरक्राफ्ट हमारा अपने अपने पास हमारे एयरफोर्स में शामिल होगा। जी, मनोज। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, भारत पाकिस्तान के बीच में हाल के कुछ दिनों में जो तनाव रहा,